उसमें जब कृष्ण जन्म की भूमिका हम बनाते हैं तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। और जब देखो, प्यार होना अलग बात है और प्यार का दिखावा करना अलग बात है। सेवा भाव होना अलग बात है और सेवा का दिखावा करना अलग बात है। तो कंस के अंदर प्यार था तो नहीं, पर वो दिखावा बहुत कर रहा था। मेरी बहन है, हटो हटो, सारथी को हटाए, मैं चला के ले जाऊंगा, रथ हाँकूंगा। राजा होकर के ड्राइवर के काम करे दिखावा के लिए। भैया जब दिखावा का काम किया ना तो देवताओं से सहन नहीं हुआ। उन्होंने पोल पट्टी खोल दी, बोले ये जो इतना प्यार दिखा रहा है ना, इसका प्यार अभी खोलते हैं हम। आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधः। अरे इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, अबुधः अज्ञानी। अब खल की प्रीति कितनी होती है, दुष्ट की प्रीति को भरोसा ना है। अभी तुम्हें कंधा पे चांद पे उठा ले और है सको चांद पे ही दे मारे, भरोसा ना। अभी तो इतना प्यार दिखा रहा था, लेकिन जैसी आकाशवाणी सोई बाल पकड़ ले अपनी बहन के, जेल में डाल दिया। इसलिए खल से प्रीति करने में समझदार मनुष्य जो है बड़ा डरता है। 6 पुत्र मार डाले, 7 में बलदाऊ भैया योग माया से माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट भये और 8वें नंबर पर भगवान जेल में ही। भादों को महीना, अष्टमी तिथि और रात के 12 बजे भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। पहले देवकी बोली आप कौन? बोले हम आपके बच्चा। बोले इतना बड़ा बच्चा मैं दुनिया से कहती फिरूं कोई नहीं माने। बोले नहीं, हमें पहले कुछ कहना है, उसके बाद हम बच्चे बनेंगे। बोले बताओ। बोले हम जब बच्चे बन जाएं तो फिर बोल तो पाएंगे नहीं हम, इसलिए पहले तुम्हें बताना है कि हमें गोकुल में पहुंचा देना और वहां से जो हमारी योग माया होगी नंद बाबा के यहाँ, उसे ले आना। बोले फिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर हम देख लेंगे। इतना तुमको करना है, फिर हम देख लेंगे। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया। बोले ठीक है, लेकिन यहाँ कोई हमारे आसपास को हो तो, खंदौली से लेके दाऊ जी के बीच को आसपास का कोई हो तो वसुदेव जी की जगह, तो क्या कहता बताऊं? आपने सोचा नहीं होगा, मैं बताता हूं। जब हम लोगों से जब हमारे गुरुजन संत जन कहते हैं कि भैया ऐसो कर लियो, ऐसो कर लियो, ऐसो कर लियो, तो हम का 50 बहाने गिना देते हैं कि तुमन तो कह ली हाल के कथा कराए लियो हैं, कि धर्म कर्म पे चलो, कि यूं करो त्यों करो, तुमन तो कह दी। पर तुमने जी देखी कि हमारी परिस्थिति का है। अच्छा, वसुदेव जी की परिस्थिति से कठिन परिस्थिति किसी की हो सकती है, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया कि पहुंचा देंगे। यदि हम तुम होते तो क्या कहते, ले तुम्हारी तो जीव कह के घुस गई, लेकिन हमारे हाथन में हथकड़ी पड़ी है, पावन में बोलो भैया। और दरवाजे में लटके हैं तारे और पहरेदार खड़े हैं, और फिर जनूब से निकल जाएं तो फिर जमुना जी बीच में कितनी बड़ी धारा है, और तुम्हारी तो जीव कह के घुस गई। तुमने तो हमारी तरफ देखी नहीं, हमारी तरफ तो सोचो। हम ऐसे ही तो कहते हैं, संत भगवान जब कछु कहें कि भैया ऐसो कर लो वैसो कर लो,
तो भी भले ही तुम सामने नहीं कहो पर भीतर ही भीतर कहता है महाराज जी हमारी परिस्थिति को थोड़ी पता है, विन्य तो हाल कह दी यूं करो त्यों करो, हमारी जगह पे आएंगे तो मालूम पच जाएगी, है ना। लेकिन भैया वसुदेव जी ने कही बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा। गुरु जब कोई आज्ञा देता है, परमात्मा आज्ञा देता है, कोई महापुरुष आज्ञा देता है, वो भी तो हमारी तुम्हारी परिस्थितियों को जानता है। लेकिन ये परिस्थितियां कब तक रोक रही हैं, कब तक अड़वंगा डाल रही हैं, कब तक परेशान कर रही हैं? जब तक हमने परमात्मा को अपने सिर पे धारण नहीं किया। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान सिर पे धारण करे, सोई हथकड़ी खुल गई, बेड़ी खुल गई, तारे टपक गए और पहरेदार लुढ़क गए। और जमुना जी नेग पहले तो चढ़ी और जैसे ही पांव छुए नीचे आ गई। मतलब का है, मतलब यही है कि हम भगवान को सिरोधारित तो करते नहीं है, पहले ही चाहते हैं कि जो पहले जी काम हो जाए, हैं? और भगवान और गुरु कहता है कि पहले तू इतनो तो करके देख, फिर नहीं होए तो मोती बात करियो, है? कितना अंतर है। दुनिया को हम कोई भी बिजनेस करें तो पहले पैसा लगाना पड़ता है कि पहले कमाते हैं? पहले लगाना पड़ता है ना, तो पहले लगाते हैं बाद में मिलता है। लेकिन भगवान ते हम का तय करता है, पहले मैं वो काम कर दे दाऊ जी तब अंडा चढ़ाऊंगा, पहले कर दे मेरो काम। लेकिन भगवान कहता है कि तू एक कदम चल के तो देख। अरे जो टॉर्च दैये जाते तो 100 मीटर ही दिख रहा है, लेकिन भगवान कहते 100 मीटर तो चले, आगे के 100 मीटर अपने आप दिखवा चालू है जागो। तो जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो ये बंधन खुलने लगते हैं, ये दरवाजे टूटने लगते हैं, हथकड़ियां टूटने लगती हैं, पहरेदार लुढ़क जाते हैं। पहरेदार को है? अब मैं आपको यहां घटाता हूं समाज में, ये परिवार के जो जिम्मेदारियां हैं यही तो हथकड़ी हैं, जो हम पे जो ऊपर से लदे पड़ी हैं यही हथकड़ी हैं। और ये चौकीदार को है, पहरेदार को है, ये जो हमारे घर के जो वैसे लोग हैं ना, जो न आमे और न काहुआ कथा में आमंद है, वो पहरेदार हैं। अच्छा घर के नहीं कैसे हूं जैसे तैसे जो माताएं हैं ना, ये तो बेचारी जन कैसे तैसे घरवाए राजी करें है, तो अड़ोसी पड़ोसी ने आगे लगा दिया क्या लाला तेरी बहू तो बहुत डाउन डाउन डोलन लगी, बरौली तो जा रही है? भाई तेरे तो भाई बड़े काम है गए हैं, ये भी पहरेदार हैं। लेकिन जब तुम चलते रहोगे तुम्हारी भक्ति में दम होगी तो काउदना भी जो चोंच मार रहे का काउदना ऐसी चोंच टूटेगी कि फिर बोले वे लायक नहीं रहेंगे, हैं? उनकी चोंच टूट जाएंगे, उनके फन टूट जाएंगे। इसलिए लेकिन हमें पहले अपने माथे पे भगवान धारण करने पड़ेंगे, हैं? अपने माथे पे भगवान धरने पड़ेंगे। हम पहले ही चाहते हैं तो भगवान जो है बालक बने और वहां वसुदेव जी पहुंचाए आए, योग माया ले आए। अब भगवान वहां देख रहे कि मैं आएगा और दुनिया सो रही है, बताओ मेरे आए पे दुनिया सोब है, ये तो गलत बात है। संत के और भगवंत के आने पर जो नहीं जगता है वो राक्षस होता है? अब जैसे बरौली है जहां संत आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, कथा आई है, तो जहां में जो जग गए का है भी भगवान के दास हैं, विभीषण है। हनुमान जी जब लंका में गए तो सब सो रहे, एक व्यक्ति जगा, ते ही समय विभीषण जागा, है ना। और रावण के बाम गए तो वो सैन किए देखा कपिते ही, वो सोता रहा। जो सोएगा उसकी लंका उजड़ जाएगी और जो जग जाएगा ना
वो भले ही बीच लंका में रहे, बाकी छान पे एक आग को तिलंगा बीच लंका में है। जे नहीं का लंका ते बाहर विभीषण को करो है, सब लंका तो धू धू करके जली, पर एक विभीषण कर ग्रह। क्यों? क्योंकि विभीषण जी जग गए। राम राम ते सुमिरन की ना, जो संत के और भगवंत के आयवे पे अब कथा आई है तो ठाकुर जी तो हैं जी। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये स्वयं ठाकुर जी हैं। इनके आवे पे कजू बरौली में तो सो रहे होंगे। सोमते हुए कौन माने जाते हैं? जो यहाँ भगवान आ जाए, बाकी बाद में हूँ अपनी बनी कामन में लगे ना, जो पहले लगेगा भी तो सोए हैं। मोह निशा सब सोबने, हारा देख सपन अनेक प्रकारा। जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भैया भगवान के और संत के आने पर जो जग जाता है, उसको न अग्नि जला पाती है, न वायु सुखा पाती है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अरे बात तो छोड़ो, एक बात बताओ मोए, आग सबसे जल्दी बाल को जलाती है कि नहीं जलाती? जो बाल होते हैं हमारी, जब बड़ी दाढ़ी आती है ना, तो हम आग से बड़ी बच के रहते। एक जगह अहमदाबाद में गुजरात की बात है, कहूँ ऐसी बैठे कहूँ कि वहाँ गए तो वे लोग हमारी आरती उतार रहे, बोले गुरुजी आए आरती कर लें। अब आरती के दीपक में दाढ़ी में करे जाए आगे को। मैंने कि भैया ने दूर से कर ले, बोले ना गुरुजी हमें तो जस्ट दर्शन है रहे तो कल लंदे कल। मैंने कि भैया हुर्र रह जाएगी हाल, इतने ही तो आरती होगी पर मेरो सवर हो माहौल धरियो को, वो कोई पहचाने को नहीं कि को है को ना है। तो सबसे जल्दी आग बाल को पकड़ती है ना। और हनुमान जी की पूंछ में बाल थे कि नहीं थे? थे। हनुमान जी की पूंछ को एक बाल नहीं जलो, और लंका पूरी जल के धुई धू करके जल गई। क्यों? क्योंकि जो भगवान की शरण होता है, जो भगवान का दास बन जाता है, आग भी उसे जलाने से पहले 100 बार। अच्छा एक बात बताऊं, वो कोई कुत्ता डोलो हो तो चलते फिरते आदमी मामू जो है डेल मार दे तो लट्ठो मार दे तो है, लेकिन कुत्ता के गले में पट्टा बंधे हो तो लट्ठो छारवे ते पहले जो सोचनी पड़ेगी कुत्ता का धींगरा को तो ना है। चूंकि यदि ये गलत जगह खड़े हैं, पीछे वालों को देखा करो। मेरी प्रार्थना कभी भी कार्यकर्ताओं को भी और श्रोताओं को भी, यदि हमारे खड़े होने से, हमारे बैठने से पीछे वाले को डिस्टर्ब हो रहा है तो वो पुण्य ना कमा रहो, उल्टो बोलो करो पाप कमा रहो। भाई हमारे आवे थे दूसरे बिगने रोए, वो देख ना पा रहे हो, सुन ना पा रहे हो, तो फिर वो उल्टो अपराध बन जाओ, है ना। हाँ, तो हमेशा कथा के बीच में, और कथा पांडाल में करे भय पाप, दुनिया में करे भय पाप यहाँ समाप्त तो होगा, और यूं पाप है तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, कहीं समाप्त नहीं होगा वो। तो जो कुत्ता है ना, बाकी पट्टा बंधे हुए गले में, तो भाई मारवी तो पहले सोचोगे कि नहीं सोचोगे कि कहूं धींगरा को तो ना है। और मालूम पड़ेगी कि जिस आप विधायक जी को कुत्ता है तो तुम्हारा लट्ट चुपचाप नीचे आ जाओ, चाहे भले ही उठ गो होए, हाँ या ना है। तो ऐसे ही एक था कुत्ता फालतू,
और एक था, बोलो, पालतू, है ना। अब हमें जो देखनी है, हम फालतू हैं कि कऊ परमात्मा के या कऊ महात्मा के पालतू हैं? यदि फालतू बनेंगे तो कोई दद देगो, हैं? ये जितने जो कहना साहब तुम्हारे ऊपर राहु है कि केतु है कि ये शनि है कि फलानो है कि फालतू होंगे तो चाहे दे दद देगो। लेकिन जब हम काऊ के पालतू है जाएंगे तो शनि देव को भी 20 बार सोचना पड़ेगा, राम का दास है। अच्छा, शनि सब पे काम करता है, हनुमान जी पे क्यों नहीं करता? भाई पता है राम का दास है, लेने के फालतू नहीं है। हनुमान जी पालतू है, पालतू है ना। तो जो भगवान के पालतू बन गए हैं, जिनके माथे पे टीका है अथवा कोई गले में पट्टा है या मुंह में नाम जप चल रहा है, जो भी कोई, तो वहां अग्नि देवता भी डरता है। बाल जल गया ना तो लेने के, इसलिए हनुमान जी का बाल भी नहीं जला है। अब ये कथा चल रही है बरौली में, लेकिन अभी लंच में मैं सुन रहा था, जामे सेवा करवे वाले जन कहाँ के, एक ने जो है ना चीनी की बोरी दई है गुप्त दान, एक ने जो है 21,000 दे, एक ने 5,000। अब वो बरौली के नहीं है, जन कहाँ के बाहर के। तो बिने पता है कि यहाँ दयो भयो अनंत गुनो है के मिलेगो। और कछु बरौली के होंगे बे अभी नाक सकोर रहे होंगे, हाँ भैया हम का दे बे दे जो लाए कहा है। बिन जिनके पाप ज्यादा होंगे, बिन की ऐसी बुद्धि होगी, जिनके भीतर जो है दुष्टता होगी, राक्षसपना होगा, हैं? कहा मैंने एक नाम बोला, कुरसंडा तक के लोग हैं भाई, बरौली में कदारी बिना का लेना देना, लेकिन वो जानते हैं कि दिया हुआ कभी बेकार नहीं जाता। और जो बरौली में रह के इठरे काए, वे जानते हैं जा बात है, कहा जानते हैं कि बिना नरक में जानो है, बिना नरक में ठहर करनी है। और कछु ऐसे होंगे कर धर कछु ना रहे, बिना बात है, बिना बात है, उल्टी सूदी बात और कर रहे होंगे। तो भी फालतू है, काऊ देना कोई ऐसा धद्दे को ऐसो कहाँ है, उन्हें तो कोई भी ग्रह मार सकता है? लेकिन आज जो बालक जामे सेवा कर रहे हैं, तनते मनते धनते, जो बच्चियां सेवा कर रही हैं, धन्य है उनकी जननी, उनके माता पिता धन्य है, उन्हें ठाकुर जी ने सेवा में लिया है, ये उनका सौभाग्य है? ठाकुर जी ऐरे गहरे को अपनी सेवा में लेते नहीं है, ये लोग जानते हैं। हमारे नाली की नगरिया के मेरे बड़े प्रिय हैं सुरेशाचार्य जी महाराज की कथा कराई थी। 1000 कलश यात्रा, 1000 कलश यात्रा, इतना बड़ा कार्यक्रम। कौन से सन की बात होगी वो? 2013 मैं उसमें गया था। मेरे बहुत प्रिय थे, मेरे प्रिय सुरेशाचार्य जी महाराज, उनकी कथा थी। और ये सब पूरा परिवार इतनी सेवा में, तो वैसे देखी जाए तो वो सब पैसा जिनको बर्बाद है गो, हैं? अब ये तो नरक में जाएंगे जाको, मतलब भाई जो लोग जा सेवा में ना उतर रहे ना आ रहे, जी तो समझते हो ये बर्बादी है, क्योंकि जो इसे समझेगा कि ये बर्बादी नहीं है आबादी है, तो भाई तो दुनिया रोकेगी तो कूद पड़ेगा, हैं? ये है परमात्मा की कृपा। एक चौपाई है बड़ी प्यारी, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावो दे एहि मार्ग सोई, पावो दे एहि मार्ग सोई।
बुलाने रोग प्रारंभ करो कि मेरे आयु पे सोमत रह गए तो जिनको कल्याण कैसे होगा। जानिए तभी जीव जग जागा। तो सबसे पहले नंद बाबा की बहन सुनंदा जगी। पहले माता बहने जब बालक होनहार हो तो न तो अपनी नंद बुला लेती। बहने तो बहु लगते है पर वो उन्हें पति की है। जो नंदा का है वो बहु जीजी है पर कौन की ए बोलो तो करो बैरिया। हाँ पति की। तो पति की बहन को बुलाती थी। जो कि बाको जो है पति की बहन जो होती है वह लेवे देवे को धर्म होता है। समझ रही हो। अब यहां ना करने को लेनो देनो नहीं पड़े। अरे मैं का कचू कह तो रहो तुम कचू देव पन्ने का मूड है तो हाँ वैसे में मालिम पड़ गई है। अब ले वो दे वो बंद कर दो जिन्हें। अरे एक आदमी तो यूं कह रहा हो मैं आपको बताऊं कि अब अपने पति की बहनें बुलामती ना ये बालक होनहार हो चाहे और कोई काम हो चाहे कोई घर में कोई बात हो तो अब पति की बहनें ना बुलामती। तो मैंने की बुलामती ना बोले बुलामत तो होते। तो मैंने कौन है वो बहन ही है बुलामत है पर पति की है नहीं। अब समझ ले हो क्यों भैया ऐसी बात साची है जी। हाँ मूड हला रही है साची है। जो नई नई बहू जो बुलामत का है बे कई मूड हलांगी है वे बुला रही वे बता रही है साची जो कि भैया ने है। तो देखो अपनी बहन और भांजी देवी को पुण्य है देवी को धर्म है। उन्हें बुलाने का फर्ज बनता है। उन्हें बुलाना चाहिए सावन सनूने हैं और जो जो त्योहार आमद का है और उन्हें देना भी चाहिए। उन्हें देने से कभी कमी बोलो बोलो नहीं आती। पर एक आदमी हमें बता रहे हो भगत जी एक आदमी कह रहा हो कि महाराज जी देते तो हैं अभी भी। वो घर की बहू भी देती है और वो आदमी भी देता है पर न बहन को न भांजी को। बोले तो बोले पत्नी की बहन को देता है। मैंने कहा दे तो सेमई चामर। बोले ना सेमई चामर तो 1000 के आ जाते हैं। बोले वो जो है वीवो को ओप्पो को सैमसंग को एप्पल को हैं कौन की बात है रही है। अच्छा जी कभी बिना पढ़े लिखे नहीं समझ पा रहे होंगे जी का जी ओप्पो का है वीवो का है समझ गए। हाँ जी कन पटे भी धर रहते का बजर बट्टू जो ये जो पनैया सी रहते का हर समय है वो पर तो कृपा है कथा में सब अपने टेंटुआ दबा के बैठे वागो है। कोई एक आध होगा भीतर ही भीतर लेकिन कथा में मेरी में नहीं कोई उसे यूज करता है प्रयोग करता है जी मैं खुश हूँ जावाते। नहीं तो आदमी खाए रहो तो अरे अब तो एक आदमी बता रहे हो को लैट्रिन में हूँ उसी में बात चल रही है ऐसा होने लगा। हे भगवान तो वो जो है देते हैं और बहन को कबू दयो तो का दयो। वो बेचारी किराए भाड़ो लगा के आई मीठो सट्टो लाई फल फलारी लाई कितने के 700 रुपया के और बाने राखी पे जब दे तो जो है 1 रुपया। अब बहन को खून जरगो हैं। वो कहने लगी भैया मैं तो दे इतना मीठो लाई इतना बुलाई ये लाई है। बोले तू व्यापार कर भी आई का है। अरे जितना है तो इतना श्रद्धा ते ले ले। अब आगे तो बहने आ गई बेचारी पहले हिसाब लगा भी कि इतना तो लग जाएगा अभी तो नहीं तो ज्यादा देवी बार होता ना है। लेकिन मैं सारी आ जाए तो बाकी इज्जत में बट्टो लगा तो है। यदि सारी कम देगो तो बाकी इज्जत जा रही है तो वहां में फिर वो बढ़िया ला करके पैक करा करके पन्नी में और फिर गिफ्ट देता है। और वो 10,000 से कम का 15-20 हजार से कम का तो कोई आता ही नहीं है। तो ये भैया बदले हुए जमाने की झलक है ना। जाते कहते हैं कलयुग है। क्या कहते हैं कलयुग। लेकिन नंद बाबा ने तो साहब अपनी अच्छा एक आदमी बता रहे हो कि कछुजा में केवल जिन्हीं को दोष सुनाए माताओं का ही दोष नहीं आदमी को दोष है
हैं? मैंने कि का दोष है? बोले आदमी को भी जो है ना, वैसे तो पहले माताएं अपनी बहन को बुलाती हैं, लेकिन अब पुरुष भी उसमें समर्थन कर देते हैं। तो नंद बाबा की बहन सुनंदा और दौड़ी दौड़ी आई और लाला के दर्शन करे, सोई खुशी के मारे उछल गई, है गो है गो है गो है गो। जोरदार तालियों से भगवान का आगमन का स्वागत हो। नंद के लाला की बस 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 बस। अब केवल जयकारो लगाना है और जोर को लगाना है। नंद के लाला की, क्या बात है साहब। नंद के लाला की कायम बज रहा। बहुत बढ़िया। अब मैं जो है थोड़ा सा कंपटीशन कराना चाहता हूं, और जिधर की जोर की आवाज जिधर से आ गई उसको मैं विजय देना चाहता हूं। माताओं को अलग, पुरुषों को अलग। क्योंकि मेरे जा क्षेत्र में खनौली ते लेके, हाथरस ते लेके, दाऊजी ते लेके और यहाँ तक जा बीच में एक बड़ी बुरी आदत है। बोले कहा यहाँ साजे में कोई काम करन ना चाहते, साजे में 2 भैंस कर रही पर रही और न्यारे में सब 2 जनी ने 8-8 ले ली। तो न्यारे की बात अलग है। तो मैं दिखाना चाहता हूं आपको, न्यारे की आवाज देखना, फिर बाद में फैसला सुनाऊंगा कौन जीता। हाँ, माताओं का नंबर है, पुरुष नहीं बोलेंगे। माताएं जोर से बोलना सब। नंद के लाला की, क्या बात है, आवाज बढ़ गई। पहले 2 तरफ इतनी थी है? अब पुरुषों का नंबर है, माताएं नहीं बोलेंगी। नंद के लाला की। और राम, जस्ट डबल है गई। जाते कहते हैं न्यारो साजो है? हेरी मैया फैसला कर दूं? बेजान नहीं है कि जो जीत गए। एक बेर और, ठीक है, एक बेर और बुलवाता हूं। पूरा जोर लगाइयो, सब बोलियो पोपलिया फोपलिया सब। केवल बे ज्यादा जोर नहीं लगाएंगी जिनके नकली दांत हैं। उसमें कभी कभी जोर लगाने में दांत बाहर आ जाता है, तो फिर वो बाद में गाली देते हैं। तो सब बोलियो, और कोई बगल भाई नहीं बोले तो बाकी भूख में अपने आप कम से कम आए तो निकलेगी। माताओं का नंबर है। नंद के लाला की। जी भैया जी आगे बैठी का, जी कौन सी माता है? नहीं जी 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 छोरा सा तो का जी, ए जी बच्ची है कि बच्चा है जी आगे? अरे नहीं जी आगे बिल्कुल जहां भीतर बैठे हो का है। लाली है का लाला? लाली है तो लाला की तरह कहीं रह रही है। सोई में कह रहा हूं लाली ना मैं कहीं बोल लो है। लाली है हैं? अच्छा तो ठीक है, ठीक, कोई बात ना, मैं समझ रहा हूं लाला है हैं? अब पुरुष नहीं भूलूंगा मैं, तुम्हें सुन नहीं पाया लाला के चक्कर में। माताओं का दोबारा नंबर है। नंद के लाला की। हाँ, पुरुषों का नंबर है। नंद के लाला की। ये बहरी है कि सुन ना रही, ये जिनमा बोल रही है, बताओ। हे भगवान, ऐसे लोग हैं तो देश की नैया डुबा देते हैं। खाए रहे यहाँ को जिनते कहो तुम ही छाती पांव धर के जा रहे हो, बताओ ना। ऐसा ना जाता ही, बस 15 मिनट और रह गई हैं। हाँ,